निवेदन निहाती रखिबि कार्यक्रम शांति पाठ पर्यंत समस्ते निश्चित भाव रे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज ये पवित्र गुरु दिवस रे समस्त को मोर भक्तिर प्रणाम। अपा जहा किछि कहि गले हृदयटा शब्द भाराक्रांत हो गला। अपा गोटे कथा खाली कहबी मोर गोटे अफसोस रही गला बापा मते जो जगह रे देखिबा को चाहथिले मु सेई पर्यंत जाई पारलिनी तथापि जेते बेले भी गीत गाइछि बापा को सम्मुख रे देखि गाइबा चेष्टा करछि। आज ठाकुरों को आशीर्वाद एई ऑनलाइन कार्यक्रम रे जीवी जो सुजोग आपण मते देइचंती सेठी भी बापा मां उपस्थित अछंती समस्त आशीर्वाद नउछि चेष्टा करूछि आज भी आपण मान को मुग्ध करबी जदि भूल थाए क्षमा करिवे। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दुखी मणिषर इज्जत केते ना महत केते। दुखी मणिषर इज्जत केते ना महत केते। मो पाई तेणु कालिया रे तोर मो पाई तेणु कालिया रे तोर दर्शन केते ना पहाड़ केते। दर्शन केते ना पहाड़ केते। दुखी मणिषर इज्जत केते ना महत केते है महत केते। दुखी सिना बुझे दुखर बेदना सुखीबा केमिति बुझिबा। दुख शुणिबाकू सुखी जणे केही दुखी को काहींकी खोजिबा। दुखी सिना बुझे दुखर बेदना सुखीबा केमिति बुझिबा। दुख शुणिबाकू सुखी जणे केही दुखी को काहींकी खोजिबा। दुखी मणिषर खातिरी केते ना आदर केते। दुखी मणिषर खातिरी केते ना आदर केते। आजी फेरी गले काली से आसीबो। आजी फेरी गले काली से आसीबो। कालिया रे तोर हिसाब एते। कालिया रे तोर हिसाब एते। दुखी मणिषर इज्जत केते ना महत केते है महत केते। कंस राजा काले सुनी नब बोली एंतुड़ी साले तू कांदिनु। कला बदन रे नाली हस झरे दुखर माने तू बुझिनु। कंस राजा काले सुनी नब बोली एंतुड़ी साले तू कांदिनु। कला बदन रे
नाली हस झरे दुखर माने तू बुझिनु दुखी मणिषर हसिबा केते ना कांदिबा केते दुखी मणिषर हसिबा केते ना कांदिबा केते आखिर लुहकू ओठरे पिए से आखिर लुहकू ओठरे पिए से तथापि तो पाखे हाथ से पाते तथापि तो पाखे हाथ से पाते दुखी मणिषर इज्जत केते ना महत केते दुखी मणिषर इज्जत केते ना महत केते मो पाई तेणु कालिया रे तोर मो पाई तेणु कालिया रे तोर दर्शन केते ना पहाड़ केते दर्शन केते ना पहाड़ केते दुखी मणिषर इज्जत केते ना महत केते दुखी मणिषर इज्जत केते ना महत केते है महत केते है महत केते जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। धन्यवाद धन्यवाद। सुंदर गीतटी पाई कल्पना भौणी को श्रद्धा सान भौणी स्नेह मिश्र को तांकर जन्मदिन रे तांकर दीर्घ जीवन निरामय जीवन पाई सफलता भरा जीवन पाई शुभेच्छा जनाउची भलरे थांतु प्रणति महापात्र को धन्यवाद दउची जे एभली जने सुश्री सुकंठी सुगायिका को चयन करिसेंती हमर पंडित श्याम सुंदर दास महोदय को मध्य अशेष कृतज्ञता धन्यवाद ज्ञापन करुची एभली गोटे कला प्रवीणा सुयोग्य संतान झीटी बहुत खुशी लगिला काली एवं आज जो संगीत आउ थरे मध्य से गाइथिले बहुत आनंद मिलिथिला आशीर्वाद करुची श्रद्धा रखुची जीवन रे बहुत उन्नति करंतु। प्रणाम माँ प्रणाम जा हो आपणकर आशीर्वाद यही भाव में समस्त थाऊ तांको ना हूँ अलका दास आपणकर आशीर्वाद सबुबले एमती थाऊ निवेदन रखी आशीर्वाद रु उणा करेनि जगन्नाथंकर कृपा समस्त थाऊ आपण भी थाऊ आउ जो भाव भरा जो भक्ति भरा जो भावोद्दीपक आउ जो उच्च कोटीर कंठरे से ये जो भक्ति भरा भजन टी अर्पण करिजंती समस्ते निश्चित भाव में तांको मेसेंजर रे पुष्पवृष्टि करिजंती आशीर्वाद स्वरूप निश्चित भाव में आ माँ से कथा को अटकई पार्लेनी दुई पद कहीदेले जा हो ये तो याकू तो कह जाए माँ माँ खाली शब्दटे नुहे मीठा मीठा अनुभवटे से से माँ माँ को आउ थे शब्दर प्रणाम सह आमे 7टा 9 हो गला 9 मिनिट आज पंडित जी समय मु नहीं जाइए एथिपाई क्षमा प्रार्थना करी मु आजिर यही श्रीमद् भगवतीय सांध्य सत्संग को व्यासासन को सभक्तिपूर्वक सप्रेम तांकु निवेदन करुच्ची आजिर व्यासासन उपवेशन पूर्वक श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद 20 और 21 अध्याय को से तांका निजस्व शैली रे वर्णना पूर्वक समस्त को निश्चित भाव में उत्फुल्लित करेबे आजिर भागवत रसरे अवगाहन करेंगे पंडित जी को आउ थे सुस्वागत आजिर व्यासासन को आपण उपवेशन करंतु सुस्वागत पंडित जी।
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते हे पुरुषोत्तमाय। मनमाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवं सुतं देवं कंचचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायिकयो कर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यो सर्वोपरहितः प्रज्ञानघन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवास्मि। ओं नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्द जोगीन्द्र मथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्य मथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं। ओं तं त्रोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुन् सन्ततमानुतस्मि। ओम आदि गुरु दिवस अवसरे समस्त गुरु वृंद को मोर अनंत कोटि प्रणाम। जगत गुरु शंकराचार्य को प्रणाम, जगत गुरु भगवान कृष्ण चंद्र को प्रणाम एवं एठारे उपस्थित समस्त गुरुवर्ग साधु संत ज्ञानी गुणी विद्वान समस्त को मोर सारस्वत प्रणाम। आ साहित्यिक कवि बंधु परिवार बालेश्वर संपादिका श्रीमती प्रणति महापात्र महोदया, प्रशांत कुमार राउल महोदया, श्रीमती अलका दास महोदया, देवेंद्र कुमार नायक महोदय, पंडित श्रीजुक्त चांडाल मिश्र महोदय, रीता अपराजिता महंती महोदया, श्रीजुक्त प्रफुल्ल कुमार दास महोदय, रति नारायण राउत महोदय, उपदेष्टा श्याम सुंदर दास महोदय, गतकालीर कथाभ्यास पंडित डॉक्टर प्रदीप कुमार आचार्य महोदय, संयुक्त माँ एवं गोपाल कृष्ण भाईना, ये समस्ते जेते आउ केते अछंती समस्त को मोर सारस्वत प्रणाम। जहाँ हो आज गुरु दिवस रे ये गुरु मानक आगरे मते किसी कहवा सुजोग मिली। प्राय बहु गुरु अछंती भितर गुरुभ्यो नमः। ओम स्वामी शिवानंदाय नमः। ओम स्वामी चिदानंदाय नमः। गुरु पद पंकज प्रणाम करी मोर वक्तव्य मु आरंभ करने को जाऊँ। जा हो ये तो आज गुरु दिवस रे प्रणति महापात्र महोदया सुंदर हे गुरु तुम्हें मंगलमय बोली गीत को सुंदर भाव गाई। आउ आमर अलका बहुत सुंदर एते भावमय भाव से गाइले मत बहुत भल लगिला। मुंड को हले हले मु ताली बजाऊ मत बहुत भल लगिला। एते भावमय जो गीत रे भाव न थाए भक्ति रे भाव न थाए से गीतर कौन मूल्य न थाए। जेते बेले जणे गायिका गाउथिबो आपण माने लक्ष्य करुथिबे से जदि भाव गदगद हो जाए ता आखिर लोतक बही जाए से समर्पित हो जाए सेते बेले तार से भितर समस्ते जो माने भावुक जो माने श्रोता से माने मध्य भावमय हो जाए। जगन्नाथ आशीर्वाद करंतु आगो को आगे आगे चलो। जय जगन्नाथ। गुरुटी आपे ब्रह्म राशि काल स्वरूपे तम ग्रासी श्री गुरु आदि शक्ति होई आदि अनादि नाम होई अनादि ठारू आदि होई एणुता आदि अंत नाही परम पुरुष गुरुदेव नाही जहार पराभव। यही कथा मते पड़ीला आर थर मध्य पड़ीला सृष्टि प्रक्रिया। यही आज मोर सृष्टि प्रक्रिया पड़ी मु पूरा पद्मनाभ बोली जो ना है पद्मनाभी पद्म बाहर ब्रह्मा ब्रह्मा बाहर के सृष्टि कले से दिन सृष्टि चक्र पड़ा आज सृष्टि एमती ये जो गुरु जे परम गुरु जे भगवान से जो सृष्टि करिसें से सृष्टि चक्र कथा आम आरंभ करवा 20 अध्याय आज से कथा पड़ी। तेणु
मैत्रेय जेतेबेले कहले मैत्रेय होउछनी देखंतु आमे केमिति जगार पहुंची जाइछि मैत्रेय होउछनी जने परम गुरु सेई भली गुरु को पाई जाइछन्ति के विदुर से विदुर प्रश्न करूछन मैत्रेय गुरु कहूछन हे विदुर आपण भगवानकर भक्त मानक मध्य प्रधान लोकपाल जमराय तेणु आपण प्रति क्षण श्रीहरिक कीर्तिमयी माला को नित्य नूतन कर रचना करुछन सब भजन करुछन आपण भली शिष्य पाई धन्य हो जाए आपण जो प्रश्न पचारुछन भगवत कथा पचारुछन तेणु मनुष्य माने क्षुद्र विषय सुख कामना महा दुख को आवरी नि ये संसार रे जो आसुति कली युग ये द्वापर युग मध्य दुखमय हो गला कली पाखापाखि हो गला तेणु करी से दुख निवृत्ति निमित्त आपण जो प्रश्न गुड़िक मत पचारुचंदी हरि कथा श्रवण करने से कथा मु कहूँ से कथा जो कहूँ कौन देख समस्त से कहले ताहांक दश कर्णे शुणी भव सागर उतरे प्राणी कृष्णर गुण अवतार कर्णे अमृतर ससार यहाँ पूर्व अध्याय ये जो आपण मैंने लक्ष्य करन ये जो पचारुचंदी दश कर्णे शुणी कहार ना भगवान परमात्मा हरिंकर कथा को कर्णरे जे शुणिम ये भवसागर रु निश्चय पार हो कृष्णर गुण अवतार पुणी से अवतार कहीं नियंती काली से कहते जो अवतार नियंती से संसार मंगल कामना करने अवतार नियंती समस्ते कही कही जाइछन्ति मु अधिका समय नेबी ना समय गड़ीज तेणु कर्णे अमृत रससार तांकर अवतार कथा तांकर गुण कथा तांकर गुण कीर्तन तांकर नाम कथा शुणिले ये अमृत जो रस ये कर्ण पवित्र हो श्रवणम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्ष्यम आत्मनिवेदनम ये जो नवदा भक्ति अच्छी तार हूँ प्रथम हूँ स्मरण श्रवण श्रवण भक्ति हूँ सबुठारु श्रेष्ठ तेणु कृष्णर गुण अवतार कथा जदि आम शुणिजा आम संसार पार हो तेणु श्रीमद भगवत गीतार अर्जुन श्रीकृष्ण को कहते विस्तरेणात्मनो जोगम विभूति जनार्दन भूय कथय तृप्ति शृणुस्तो नास्ति मे अमृतम हे जनार्दन दया करी विस्तार पूर्वक आपणकर दिव्य ऐश्वर्य महिमा मते वर्णना करंतु आपणकर अमृतवाणी जेते शुणिले भी मन तृप्त हो जाउथिबो तेणु देखंतु तांकर अमृतवाणी जेते शुणिबो जेते मन तृप्त हो तेणु ये जो अलका माँ आम गाउथिले गीत तांकर भगवानकर अमृतवाणी सुंदर कंठरे गाईदेले आम भाव विभोल हो गए जेते शुणुथुबो सेते भल लागुथुबो सेहीपरि नैमिषारण्य ऋषि माने श्रीमद भगवत शुणुवा समय कहते वयंतु न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे जत्रुन्नतं रस ज्ञानं स्वादु साधु पदे पदे श्रीकृष्णकर भक्त माने तांकर दिव्य लीला श्रवण रे केबे भी क्लांत होती ना जे प्रकृत वैष्णव जे प्रकृत भक्त से भगवान गुण कीर्तन शुणवे केबे हेले क्लांत हब ना जेते शुणुथिबो जेते भल लागुथिबो तांको दिव्य लीलार अमृत एपरी जे ताहार आस्वादन जेते अधिक करिथाए तृष्णा सेते अधिक अधिक बढ़ी थाए आज ये संसार रे आमे कोन करूते ये लोभ मोह मद मात्सर्य हिंसा ये जो भीतर आमे जो तृष्णा करते ये क्षणिक मात्र ताकू बंद करिकी ये भगवान लीला श्रवण करिकी संतुष्ट हुंतु नाही जिन्न के श्रवण जिन्ने के श्रवण समुद्र सवाना कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना उरही निरंतर हो ही न पूरे तीन के ही तुम कहूँ गृह रे समुद्र समान जदि आमर कर्णटा हो ये कर्ण रे जेते नदी समुद्र रे जेते नदी प्रवेश करिवो से असंतुष्ट नुहे जेते जल आसुची तेणु से भाई आम कर्ण को जदि आम समुद्र भली करी भगवान कथा को हरि कथा को श्रवण करुवा से आमर मन तेणु प्रथम से कले यज्ञ बराह रूप धारण कर भगवान हिरण्याक्ष को जो वध कले संसार रु दुख दूर करदेले
स्वभुवन को प्रत्यावर्तन कले से मैत्र ठारू विदुर यही कथा सब श्रवण कले तेणु ये जो श्रवण कले कौन है ना सृष्टि कौन थिला पूर्वे ना सृष्टि पूर्वे यही विश्व जलमग्न थिला काली कहते जल कहीं जल कथा कहीं कहते ना जायते ज जो जन्म होते ताकू ज कह जाए लियते ल जो लीन होते से ल तेणु जात एवं लीन हो तार ना है जल तेणु जलमग्न थिला प्रथम यही जलरू सृष्टि है यही समय एकमात्र श्री नारायण देव शेष शज्या शयन करते जोग मुद्रा से रही सेतेबेले से संपूर्ण निष्क्रिय थिले तापरे तांकर जो सूक्ष्म शरीर भितर से सृष्टि कले कौन ना शक्ति को जागृत कले शक्ति को जो जागृत कले काल शक्ति को जागृत कले पूर्व कहुई से गुड़ा काल शक्ति को जागृत कले यही भाव 1000 चतुर्जुग बीतीगला और द्वारा काल शक्ति जीव प्रवृत्ति जागरित करने से प्रेरणा दे सेतेबेले भगवान निज शरीर में लीन होइथिबा अनंत जीव को देखिले काल द्वारा कर्म शक्ति जागृत होबारु भगवान को पद्मकोश रूप ऊपर उठिला जो पद्मकोश ऊपर को उठिला से नाभि कमल भवन रे जन्म नेले वेद मूर्ति ब्रह्मा आपण माने आगुरु जानिचंती ब्रह्मा से नार मध्य प्रवेश करी संपूर्ण देखिले एवं सृष्टि सर्जना कले ये है पूर्वर सृष्टि सर्जना मैत्र पुणी कहले ना विषय गुणर परिणाम रूपांतर ये जो कालर आकार जो काल कथा कहुई सी अनादि अनंत ताहाकू निमित्त करी भगवान लीलाथल रे निजे निज को सृष्टि प्रकट कले प्रथम सृष्टि है महातत्व भगवान प्रेरणा रे सत्वादि गुण रे विषमता सृष्टि होइबारु महतत्वर स्वरूप सृष्टि है द्वितीय रे सेतिरु सृष्टि है अहंकार एथिरु पृथ्वी पंचभूत ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय उत्पत्ति है तृतीय भूत सर्व सृष्टि हेले पंच महाभूतरु उत्पन्नकारी तन्मात्र वर्ग सृष्टि हेले चतुर्थ इंद्रिय सृष्टि हेले ज्ञान और क्रिया शक्ति संपन्न हेले सात्विक अहंकार उत्पन्न जो इंद्रियाधीष्ट देवता माने सृष्टि हेले मु एते कथा कहू नाही एटा सब कुआ को देवता सब सृष्टि हे तापरे मन मनर सृष्टि होकरी अविद्या वैकृत प्रधान सब सृष्टि हेले पशु पक्षी प्राणी उद्भिद स्थावर जंगम सब सृष्टि हेले ये जो सृष्टि हेले कौन से अणु परमाणु संबंध में मैत्र कहले सूक्ष्माति सूक्ष्म अंश जार विभाजन हो पारिबो नाही ताहा हला परमाणु सूक्ष्माति सूक्ष्म जी जो बालर 1000 अंश रु अंश से जो सूक्ष्म सी हेले परमाणु अनेक परमाणु परस्पर सहित मिलित हेले मनुष्य मानकर भ्रमवशत ताहा एक वस्तु परि जना पड़े किंतु पदार्थ और कार्य निरुज उपरे थाई परिवर्तन हो पारନ୍ତି सेमाने समते परम महान प्रपंच अंतर्गत से परमाणु परमाणु पर कौन है ना दुईटी परमाणु मिसी गोटे अणु हुए सृष्टि है तो आपण माने लक्ष्य करन पूरा सूक्ष्माति सूक्ष्म जिनिस परमात्मा जी ताठारु जे परमाणु सृष्टि है से ताठारु टिके परमाणु दुईटी परमाणु मिसी गोटे अणु है तीनोटी अणु मिसी गोटे त्रस रेणु है झरका फांके सूर्य किरण लंबा हो पड़े से जो कणिका सब उड़ी बुले देखा जाए ताकू त्रस्त रेणु कहुए यहीपरि तीनोटी त्रस्त रेणु को अतिक्रम करने सूर्य को जी समय लगे से समय को त्रुटि कहुए आपण मैंने लक्ष्य कर त्रुटिर 100 गुण समय को बेध कहुए तीन बेधरे गोटे लब हुई तीन लबरे गोटे निमिष हुई तीन निमिष रे गोटे क्षण हुई पंच क्षण रे गोटे काष्ठा हुई 15 काष्ठा रे एक लघु हुई 15 लघु रे एक नारिका बा दंड हुई जोटा आम दंड बोली कहू 2 दंड रे एक मुहूर्त हुई बड़ दिन और छोट दिन अनुसार 7 बा 6 दंड रे एक प्रहर हुई यही प्रहर को जाम कहुए
दिन और राति उभय 4 प्रहर लेखाएं होता है। 15 दिन और 15 राति एक पक्ष हुए। पक्ष 2 प्रकार, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष। 2 पक्षरे 1 मास हुए। 12 मासरे 1 वर्ष हुए। देखंतु मु कहीं आनी से सूक्ष्म रु परमाणु रु सृष्टि होई होई ये पर्यंत आसिला। यही काल एहीपरि अणु परमाणु सह मास वर्ष युग कल्पर संपर्क वर्णना करा जाय। यही काल परमाणु ठारू आरंभ करी द्वितारार्ध पर्यंत सर्वसमर्थ हेले मध्य सर्वात्मा श्रीहरि कौन से प्रकार प्रभुत्व विस्तार करे ना। ये जो उत्पत्ति है जोटा आमर गीतार वर्णना कराई प्रभु को सबुथे अच्छा किंतु से कौथिरे ना प्रवृत्ति ना। यह केवल देहादि अभिमान रखा जीव को शासन करने को समर्थ होता है। तेणु यही कथा गुड़ा जो कहगला मैत्र विदुर प्रश्न उत्तर दे कहले महत्वादि प्रकृति इंद्रिय मन पंचभूताति वैचारिक तत्व मान मिश्रण रे ये जो ब्रह्मांड कोश तैयारी है यार विस्तार होती 50 कोटि योजन। ये जो ब्रह्मांड कोश तैयारी है यार बाहर उत्तर उत्तर 10 गुण विस्तारित 7टी आवरण रही। यही ब्रह्मांड भगवान ठारे रही। से भगवान विष्णु होती श्रेष्ठ धाम स्वरूप। से पुराण पुरुष परमात्मा प्रधान आदि समस्त कारणर कारण सी हेले अक्षर ब्रह्म। ये आसिला ये सृष्टि प्रक्रम आसी आसी ए पर्यंत आसीगला। आमर जोटा अच्छी एथिरे कौन अच्छी ना मैत्र जो कहते से माया बले क्षोभ पाई महत रूपे से धरई रज प्रधान से त्रिगुण कल्पिला दैवर प्रमाण हे भूत आदि से महत अंगेश्वर जिला पंचभूत सबद आदि पंचगुण मिले सृष्टिर कारण। यही जो 4टा धारी है 4 धारी रे मुझे सब कथा गुड़ाक कहीदे। ये सब उत्पत्ति हो गला। ये जिते उत्पत्ति है ये द्वितीय प्रथम सृष्टि सरी ये द्वितीय सृष्टि की आसीगला। ये द्वितीय सृष्टि रे जहाँ को गति जानिबा अति कठिन से मायार प्रभाव रे क्षोभ होगी त्रिगुणमयी प्रकृति रे क्षोभ प्रकाश कले। त्रिगुण रजु करे धरी मृगिन चाहे न हरि। ये जो माया जो कथाटा जो कहले ये कहला से माया बड़े क्षोभ हो जो माया सृष्टि करदेले ब्रह्मा से ब्रह्मा से क्षोभ हो महत रूप से धरई। से जो महतत्व है महतत्व जो सृष्टि है सब जाक मुझे नहीं आसली आउ दरकार ना। यही महतत्व रजगुण प्रधान वैचारिक सात्विक राजसिक तामसिक अहंकार आदि जो सृष्टि होगला एगुड़िक अलग अलग रही कार्य करने को ब्रह्मांडर रचना हो पारला ना। भगवान शक्ति रे एकत्रित हो एक सुवर्ण अंड सृष्टि है। से पुणी हो एक रुंड कल्पिले सुवर्णर अंड। ये सब जाक जो तैयारी आसला ये सब मिसिकी गोटे सुवर्णर अंड तैयारी है। से अंड कोश महाजले पोड़ी भाषई काल भले से पुणी सहस्र बरसे अगाध महाजले भासे 1000 वर्ष पर्यंत अगाध जल से भाषा को लगिला। से अंडकोश 1000 वर्ष कारण आधि जल भाषिला। से अंडकोश मध्य भगवान स्वयं प्रवेश करगले ताहले सृष्टि हम केमिति ना। से अंडकोश मध्य भगवान स्वयं प्रवेश कले अनंत शय्यारे शयन कले भगवान तांको नाभिरु एक कमल सृष्टि है। सहस्र सूर्य सम अत्यंत देदीप्यमान कमल पुष्परु स्वयं ब्रह्मा जी आविर्भात हेले। स्वयं नारायण ब्रह्मांड गर्भ रूप जल रे शयन करिथुआ ब्रह्मांक अंतकरण रे प्रवेश करिगले। प्रवेश करिवारु सृष्टि सर्जना हला। निज छाया मध्यरु तामिश्र अंधतामिश्र तम मोह एवं महामोह 5 प्रकार अविद्या ये उत्पन्न कर। तेणु यही सब जो सृष्टि है से भितर ए सृष्टि देखी तमोय
ଧାତା ଛାଡ଼ିଲା ନିଜ ଦେହ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟିକି ଦେଖିକିରି ଧାତା ପୁଣି ନିଜ ଦେହକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ଧକାର ହେଇଗଲା ପୁଣି। କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏଇ ସୃଷ୍ଟି ବିଷୟରେ ଅଭିରାମ ପରମହଂସକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଯେକାଳେ ଜଳ ସ୍ଥଳ ନାହିଁ ଏକା ମୁଁ ମହାଶୂନ୍ୟ ଥାଇ ବିରାଟ ରୂପ ଥିଲି ମୁହିଁ ମୋ ବିନୁ ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ବିରାଟ ରୂପରେ ଥିଲେ ମୋ ବିନୁ ଆଉ କେହି ନାହିଁ, ମୋ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ କେହି ନଥିଲେ। ବିରାଟ ଗୀତାରେ ଶୂନ୍ୟରୁ ଏକ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିନ୍ଦୁ ଖସି ଆସି ଆକାଶରେ ଧୂମ ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କଲା। ବିରାଟ ଗୀତାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଶୂନ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତି ଆସିଲା, ସେ ଜ୍ୟୋତି ଆସି ଆକାଶରେ ଗୋଟେ ଧୂମ ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କଲା। ଏଇ ଧୂମ ବର୍ଣ୍ଣରୁ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଶକ୍ତିରୁ ଓଙ୍କାର ଜାତ ହେଲା, ଓଙ୍କାରରୁ ତ୍ରିବୀଜ ଜାତ ହେଲା, ତ୍ରିବୀଜରୁ ନାମ ଜାତ ହେଲା, ନାମରୁ ସୃଷ୍ଟି ଜାତ ହେଲା, ସ୍ଥିତି ଜାତ ହେଲା, ପ୍ରଳୟକର୍ତ୍ତା ଜାତ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ଜନ୍ମ ଲାଭ କଲେ। ଏଲା ବିରାଟ ଗୀତାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଓଙ୍କାର ଉପରେ ଅର୍ଦ୍ଧ ମାତ୍ରା ଦେଇଲ ନେଇ ତହିଁ ଉପରେ ଯେ ଶୂନ୍ୟକୁ ମଣ୍ଡଳୀ ବସାଇ ଏମନ୍ତ ଓଙ୍କାର ବୋଲି ନାମ ଦେବଇଲା। ପଞ୍ଚବୀଜ ପଞ୍ଚଭୂତ ପଞ୍ଚ ଆତ୍ମା ବହି। ତେଣୁ ପଞ୍ଚବୀଜ ପଞ୍ଚଭୂତ ପଞ୍ଚ ଆତ୍ମା ଏଇଥିରେ ସବୁ କିଛି ଆସିଗଲା। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ତାଙ୍କ ତୁଳା ଭିଣାରେ ଲେଖିଲେ ଗୁଣ ଶୁଣ ପୁତାରେ ପ୍ରଥମେ ମହାଶୂନ୍ୟଙ୍କ ଠାରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବୁ, ଓଙ୍କାର ଶବଦକୁ ଘରେ ରଖିବୁ, ରୁକାର ଶବଦକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବୁ। ମହାଶୂନ୍ୟ ଯେ ଜ୍ୟୋତି ରୂପ, ଜ୍ୟୋତିରୁ ଜାତ ଥୂଳ ରୂପ, ଥୂଳରୁ ଅର୍ଦ୍ଧ ମାତ୍ରା କଲା, ମାତ୍ରାରୁ ଓଙ୍କାର ଜନ୍ମିଲା, ଓଙ୍କାରରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଏ ଜଗତ। ତେଣୁ ଓଙ୍କାରରୁ ଏ ବ୍ରହ୍ମ ଜଗତ ହେଲା। ଆପଣ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଗୋଳିଆ ମିଶା ହେଇଗଲା ଟିକେ। ମୁଁ ଟିକେ କହିଦଉଛି, ଯୋଉ ସୂକ୍ଷ୍ମ ତତ୍ଵ ଥିଲା ସେ ଯୋଉ ପରମାଣୁ ହେଲା, ପରମାଣୁରୁ ଆସି ଆସି ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଗଲେ 12 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ପକ୍ଷ 12 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଯେତେ ମହତ୍ତତ୍ଵ ପଞ୍ଚଭୂତ ପଞ୍ଚ ଆତ୍ମା ଯେତେ ରହିଲେ ସବୁ ମିଶିକିରି ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡ ହେଲା, ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ। ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକ ମତ ଯୋଉ କୁହାଗଲା, ସେଇ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତିଆରି ହେଲା କିଏ କେତେ ପ୍ରକାର କହି, ସେଇ ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ହେଲା, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଟା ହେଲା ଓମ୍। ସେଇ ଓମ୍ରୁ ପ୍ରଥମେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏଇ କଥାଟାକୁ ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଲେଖିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସେୟା ଲେଖିଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ଭଳିଆ ତିଆରି ହେଲା। ତେଣୁ ସିଏ କଣ କଲେ, ଏଥିରୁ ଯୋଉ ତାମିଶ୍ର ଅନ୍ଧତାମିଶ୍ର ତମ ମୋହ ମହାମୋହ ପଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ଅବିଦ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଗଲା। ଏ ସୃଷ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଗଲେ ତମମୟ ହେଇଗଲା, ସୃଷ୍ଟି ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା। ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ। ବ୍ରହ୍ମା ପୁଣି ଧ୍ୟାନରେ ବସିଲେ, ପୁଣି ତାଙ୍କ ଦେହକୁ ଛାଡ଼ିଲେ, ସେଇ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ତାପରେ ଏ ସୃଷ୍ଟି ଦେଖି ତମର ତାପରେ କଣ ହେଲା, ସେ କ୍ଷୁଧା ଓ ତୃଷା ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲା। ଦେହ ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏଟା କ୍ଷୁଧା ତୃଷା ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲା। ଯକ୍ଷ ରକ୍ଷ ରାତ୍ରି ରୂପ ଶରୀରରୁ ସୃଷ୍ଟି ଏ କ୍ଷୁଧା ତୃଷାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଯୋଉ ଯକ୍ଷ ରକ୍ଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ, ସେ ଯକ୍ଷ ରକ୍ଷ ମାନେ କ୍ଷୁଧା ଓ ତୃଷାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଭୋକ ଶୋଷରେ ଆତୁର ହୋଇ ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଭକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଗୋଡ଼େଇ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କଲି, ତୁମେ ମୋର ସନ୍ତାନ, ତୁମେ ମତେ ଭକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଡ଼େଇଲ। ତେଣୁ ଯେ ଯାହା ଖା ବୋଲି ଯେ ଖାଇବାକୁ ଗୋଡ଼େଇଲେ ସେମାନେ ଯକ୍ଷ ହେଲେ। ଯୋଉମାନେ ମା ରକ୍ଷ କହିଲେ ସେମାନେ ରାକ୍ଷସ ହେଲେ। ଯୋଉମାନେ ଯକ୍ଷ ହେଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଏମାନେ ରକ୍ଷ ରାକ୍ଷସ ହେଲେ। ଏଇଭଳି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସେଇଠି 7ଟା ଜିନିଷ ତିଆରି ହେଲା। ଅବିଦ୍ୟା, ଅବିଦ୍ୟାରେ ଅନ୍ଧକାର ହେଇଯିବାରୁ ସେ ଦେହ ଛାଡ଼ିଲେ, ସେଇଠୁ କ୍ଷୁଧା ତୃଷା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତା ପରଠୁ ଯକ୍ଷ ରକ୍ଷସ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ। କାହିଁକି ଇଏ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ମାୟା ସୃଷ୍ଟି। ମାୟା ସୃଷ୍ଟି ନହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ମାୟା ଭିତରେ ସବୁ ଯାକ ସୃଷ୍ଟି ହଉ। ତେଣୁ ମାୟା ମନଃ ସୃଜତି କର୍ମମୟଂ ବଳିହ କାଳେନ ଚୋଦିତ ଗୁଣାନୁମତେନ ପୁଂସଃ ଛନ୍ଦୋମୟଂ ଯଦ ଜୟାର୍ପିତ ଷୋଡ଼ଶାରଂ ସଂସାର ଚକ୍ର ମଦ କୋ ଅତୀତରେ ତଦନ୍ୟ। ଇଏ କହିଲେ, ଯୋଉ ପୁରୁଷ ଯେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଅନୁମତିରେ କାଳର ସହାୟତା ନେଇ ତ୍ରିଗୁଣ ମାୟାରେ କ୍ଷୋଭ ହୋଇ ମନ ପ୍ରଧାନ ଲିଙ୍ଗ ଶରୀର ନିର୍ମାଣ କଲେ।
जोटा ये कही क्षोभ होकर मायारे सृष्टि है महत्व ये सी कहले कौन ना ये जो परमात्मा को अनुमति रे कालर सहायता नहीं त्रिगुण मायारे क्षोभ हो मन प्रधान लिंग शरीर निर्माण है यही लिंग शरीर बलवान कर्ममय कर्म कर लिंग शरीर आम अंतर भितर सूक्ष्म शरीर भितर जो गुड़ाक अच्छे से लिंग शरीर सी है कर्ममय अनेक नाम रूप से आसक्त छंदबद्ध होकर रही जाऊ आमर इंद्रिय गुड़ाक कौन होते ना आखि देखुची कान शुणुची ये जो सब कर्म गुड़ाक कर कर्म कर चली कर्म भितर सबू जिन आसी क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य हिंसा ये सब आसीबार छंदबद्ध होकर रोच तेणु यही अविद्या द्वारा मन 10 इंद्रिय 5 तन्मात्रा यही 16 विकार रूप और द्वारा सृष्टि यही 16टा और कहार ना संसार चक्र रे यही 16टा और अच्छी गोटे चक्र और सब रही यही संसार है गोटे चक्र यही चक्र रे यही जो कोड़ा है ना 5 तन्मात्रा 10 इंद्रिय मन यही 16टा और रहीगला ये जिते बेले रही तार यही जो सृष्टि चक्र ये रही और प्रह्लाद ये कहते यही कथाटा को क्या ना कहते हे जन्म रहित प्रभु आपण व्यतीत किए यही मन रूप संसार चक्र को अतिक्रम कर भागवत कहुए प्रह्लाद महाराज कहते भगवान नृसिंह कहते ये हूँ गोटे संसार गोटे चक्र ये संसार चक्र 16टा और ये 16टा और हूँ 10 इंद्रिय 5 तन्मात्रा शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये जो 10 5 15 मन 16 ये 16टा और से रही ये आमे मैंने कौन हो माया छंदी आमे दुख कष्ट जन्म मृत्यु चक्र घांटी होचु तेणु प्रह्लाद कहते या तत्व को किए जापर तेणु यही तत्वटा मत ये रही यही तत्व को बुझाऊँ मैत्रेय यही गोटी गोटी कर बुझेले तापर ये जो कथाटा कहले ए सृष्टि देखी तममय धाता छाड़ा निज देह छाड़ी सृष्टि हेले क्षुधा तृता क्षुधा तृषारू दक्ष रक्ष ये राक्षस जिते बेले हेले से माने कौन कले शून्य गोविंद पद ध्याई कही सिरे कर देई प्राणी को अनुग्रह अर्थे तू नाथ आज्ञा देलु मते तू एबे रख चक्रधर एमाने महाभयंकर तेणु सी जो राक्षस माने जिते बेले गोड़े क्या ब्रह्मा को सब गोड़े से कहते भगवान को कहते हे प्रभु आपण मत आज्ञा देले सृष्टि करने एवं मत रक्षा करतु ए भयंकर विपद तेणु कौन है ब्रह्मा पुणी ध्यान रे सात्विक रूप धारण कर देवता मान सृष्टि कले पुणी ध्यान रे बसी गले ध्यान रे बसी से कौन कले सृष्टि तापर कहले ब्रह्मा वचन करने शुणी बोहिले प्रभु चक्र पाणी ए जाने महाभयंकर एबे तू छाड़ ए शरीर शुणी गोविंदर वचन तक्षणे छाड़ा जीवन से देह संध्या रूप होई रूपे राक्षस मन मोही तापर कौन कले ब्रह्मा पुणी बसी पड़े ध्यान भगवान को कथार तू ये देह को पुणी छाड़ पुणी देह को छाड़ू से जो माया मोह सब गुड़ाक थिला जो अर होती कौन है संध्या रूप सृष्टि होगला ये संध्या रूप एमती सृष्टि है जे एते सुंदर सृष्टि है ये देह संध्या रूप हो रूपे राक्षस मन मोही ये संध्या रूप सृष्टि होगला से राक्षस मानक मन को मोह करदेला से जे अपसरा गण थिले ताहाकु देखि मोह गले नाना अलंकार साजेणी चरणे नुपुर बाजेणी केड़े सुंदर बेशरे से माने इतने सुंदर देखा जाउथिले जे ये सुंदर देखा जीवारु से माने कौन कले तांकरी पथरे मोहित होइकिरी ये संसार तो मोहग्रस्त संसार माया मोहरे समस्ते कामना रे पीड़ित तेणु ये से कौन कहले तांकर जो सुंदर रूप को देखी सुंदर नासिका सुंदर हास्य सुंदर मनोहर तांकर
सबको देखी एमाने कोणे ताको पछरे से ताको पछरे गोड़े कहले कहार पत्नी तू बोलाऊ कह तू उपजिलु काहू तू आम पूर्व भाग्य बले मिलू आम तामुरे यही भली तांको सुंदर कथा कही तांको मन से माने मजी गले तेणु ये जो काम लुप्त होई से माने ब्रह्मा को पछरे गोड़े थिले यही जिनिस गुड़ाक सृष्टि हो गला कौन देखी तांको पछरे गोड़ाई थिबार देख भय क्रोधर सहित जोर दौड़िबा को लागिली पुण्यस्त दया सागर परमात्मा भगवान निकट जो रक्षा करंतु बोली हे परमात्मा मते रक्षा करंतु एकमात्र आपण मोर सहायक बोली कहले तमे एक कील लोकानां क्लिष्टानां क्लेशनाशन हे प्रभु आपण ही यही दुख विनाशकारी आपण मते रक्षा करंतु भगवान कहले वर्तमान तुम तुमर काम कलुषित हृदय को त्याग कर दियो ब्रह्मा जी से ही कामना शरीर को त्याग करदेले कामना शरीर को त्याग करदेवा हेतु संध्या देवी उत्पत्ति हो गले संध्या रूप एते सुंदर थिला जे से देह संध्या रूप ही रूपे राक्षस मन राक्षस मान मन को मुग्ध करदेला यही मुग्ध करिवार तापर कोन हेछि एवं ते संध्या रूप ताई दक्ष राक्षस लोग तक्षणे निज कांति तेजे ब्रह्मार शरीर विराजे स्वभावे ब्रह्मा से आनंदे गंधर्व अपसरा बुंदे ब्रह्मार शरीर बाहर जे रूपे मोहे सुर नर गंधर्व विश्वावसु आदि सुंदर रूपरे प्रसिद्धि तापर कौन हेले गंधर्व प्रभृति सृष्टि हेले आवरी अपसरा गणे सुखे रहिले जणे जणे तापर गंधर्व दक्ष रक्ष हो जाइथिले राक्षस तापर जन्म हेले संध्या तापर संध्या परे तापर आसिले गंधर्व माने सृष्टि हेले प्रथमे आत्मा तंत्रे भरी भूत पिशाच गुणचारी पछे ताहांको रूप देखि भय बुझिले बेनियाखी से मुक्त केश दिगंबर देखि कंपिले सुर नर कये अलस तार मुखे देवे प्राणी मोह सुखे से देव निद्रावश होई पुणी छाड़िला निज देही पुनश्च से निद्रावश होई ब्रह्मा कौन कले ताको निज शरीर को परित्याग कले परमे रही रजगुण सर्जिला सिद्ध पितृगण तापर रजगुण रे सिद्धगण पितृगण ये सब सृष्टि कले से सिद्ध विद्याधर गणे जात होइले तत्क्षणे सिद्ध तापर विद्याधर माने सृष्टि हेले स्वभाव तेज अनर्गला ताहाको अंतर्ध्यान हैला सेमानकु अंतर्ध्यान तत्व देले सेमाने अंतर्ध्यान होई परिबे तांकर जो जोग बल किन्नर किंपुरुष गति पुणी सजिला प्रजापति किन्नर मानकु सृष्टि करा हला तक्षणे तम गुणे जात जहार तेजे बलवंत ताहाको चाहि प्रजानाथ संतोष होई कुच कुच पुणी कल्पिला मनोरथे आवर सृष्टि भाव देते नारी पुरुष कले मन से सृष्टि उपजे मैथुन तापर नारी पुरुष सृष्टि कले मैथुनर सृष्टि हला एमाने ब्रह्मा सृष्टि चाहि विबुधे तार दश गाई कहती धन्य वेदपति सृष्टि संचरे दृढ़मती अनेक तप चहुकला ज्ञान गोविंद आज्ञा देला निज साधन तप पड़े सृष्टि कले बुद्धि बले तेणु ब्रह्मा कौन कले निजे साधन करी भगवान जो पद्मकोश उत्पत्ति होई तप 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 कही तपस्या करी साधना बल यही भली भाव से सृष्टि सर्जना कले सृष्टि करने पर सिद्ध साधन तबले एमंते श्रीकृष्ण बारण विधाता रूपे नारायण कही पुण पुण भावे तार भक्ति जनर लाभे एमंते भागवत वाणी मैत्रेय मुनि आगे भणी तेणु मैत्रेय मुनि विदुर आगरे ये समस्त द्वितीय सृष्टि चक्र कथा कही यही प्रथम जो सृष्टि चक्र हो जाइला ये सब क्रमान्वय ये सृष्टि सब है तेणु यही सृष्टि हेबारू तापरे से कथा व्यास आगे मुनि कहले प्रिय भावे हरिचरित भागवत कहले विप्र जगन्नाथ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस सहितायां वयस्यां तृतीय स्कंदे ब्रह्मा सृष्टि सर्जन नाम 20 अध्याय ये सृष्टि सर्जना हो गला ये द्वितीय सृष्टि प्रथम सृष्टि होइतला ये आरथर कहला ये द्वितीय सृष्टि सर्जना कथा आलोचना करला वर्तमान आमे जिबा 21 अध्याय 21 अध्याय रे
विदुर पचारि ब्रह्मार तहु जात तनु से पूर्वे स्वयंभुव मनु ताहार वंश ए जगते ए रूपे प्रसविला जेते स्वयंभुवर दुई पुत्र उत्तान पाद प्रियव्रत जो स्वयंभुव मनु को सृष्टि कले ब्रह्मा ठारू जात हेले ये स्वयंभुव मनुकर दुईटी पुत्र हेले उत्तान पाद और प्रियव्रत तेजे प्रचंड से विराजे ए सप्त दीप मही पुंजे तार दुहित अनुपम ताहार देवहूति नाम ताकर देवहूति बोली गोटे कन्या जात होइतिला ताकू से कर्दम को प्रदान करछि से सेवा करण अनुव्रते जे धर्म पतिव्रता व्रत ये एते पतिव्रता थिले आगो को अछि हमरो देखिबा जे पतिव्रता होउछंती देवहूति कर्दम को पाइथिले एवं विवाह करने पर भगवान तांकर गर्भरु कपिल रूप जन्म ग्रहण करी सांख्य जोग बा ज्ञान को दान करते से महादती ऋषिवर आकुति संज्ञ विहार आकुति गोटे कन्या प्रसूति गोटे कन्या जात कले आकुति को ऋषि को देले प्रसूति को दक्ष को प्रदान करते तीनोटी कन्या दुईटी पुत्र हेले उत्तान पाद प्रियव्रत तीनोटी कन्या हेले देवहूति आउ आकुति प्रसूति ये आकुति को ऋषि को देले प्रसूति को दक्ष को विवाह करते जो दक्ष यज्ञ करते सी सृष्टिकर्ता प्रजापति बोली कहती से ब्रह्मासुत ऋषि बल जोग साधन निर्विकार मुनि दहित पति पाई केवे संघ न छाड़ ये गले मैत्र तापर कहते ना कौन ना कर्दम ऋषिंकर आविर्भाव है जो कर्दम ऋषि किए आम टे जाना कर्दम महर्षि होती जगतर वंश विस्तार बहु भाग ग्रहण कर ब्रह्मा छाया कर्दम जन्म ग्रहण कर तेणु से ब्रह्मांश धारण कर ब्रह्म कर्दम को संतान उत्पत्ति कर आदेश देवार से सरस्वती नदी कूल 10,000 वर्ष तपस्या कर कर्दम सत्य युग आरंभ में श्रीहरि तपस्या प्रसन्न होई तांको निजर ब्रह्ममय स्वरूप मूर्तिमान हो दर्शन दे यही जो कथा आरंभ हो तेणु वेदवर ब्रह्मा कर्दम को डाकी सृष्टि करने प्रेरणा दे ब्रह्मा को आज्ञा कर्दम दिव्य सरस्वती नदी कूल पहुंची 10,000 वर्ष पर्यंत सेठारे से तपस्या कर एकाग्र चित प्रेम पूर्वक शरणागत वरदायक सर्व कारण कारण श्रीहरि को आराधना कले कर्दम तापर स्वयं भगवान तांकर तपस्या प्रीत होई कौन कले ना दर्शयामास तम क्षतम शब्द ब्रह्म दधत बपु भगवान दर्शयामास देखा देले शब्द ब्रह्म दधत बपु शब्द ब्रह्म स्वरूप मूर्तिमान होई तांको दर्शन दे तेणु शब्द ब्रह्म रूप धरी तेजे आदित्य नुहे सरी शब्द ब्रह्म रूप धरी तेजे आदित्य नुहे सरी जिते बेले शब्द ब्रह्म रूप धरिकी भगवान आविर्भाव हो गले 600 लक्ष लक्ष आदित्य सूर्यंकर तेज ठारू से सरी हेबेनी एते तेजमय हेबेनी भगवान ये मूर्ति सूर्य सम तेजमय थिला शून्य मंडले विष्णु देखी उठिला सन उपेखी रोमहरस कले भर नयन पुरे अश्रु जल जिते शून्य मंडल विष्णु को देखीदे आसन को उपेक्षा करी चाहिए जिते दर्शन करदे भक्त भगवान को देखुची भगवान को जिते भक्त चाहि दौची से आखिर लुह धार धार हो बोही जाऊँगी देहरे रोमांच सृष्टि होती कंठ गदगद हो जाऊँगी कर्दम ऋषि भगवान भव्य दिव्य रूप दर्शन करी भावमुग्ध हो जाती प्रेम मुग्ध हो जाती कंठ गदगद हो जाती देहरे रोमांच सृष्टि होती आखिर धार धार लोचक बोही जाती नयनाद दल दस्रु धारया बदन गदगद रुधया गिरा कंठ क्रोध हो जाती कथा कहवाक सक्षम हो पारि ना जो रूप को दर्शन करने को
ଯୋଗୀ ମାନେ ଯୋଗ ମଗ୍ନ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ସେହି ରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରି ମୋ ଚକ୍ଷୁ ଯୁଗଳ ଧନ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି ପ୍ରଭୁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଚରଣ ଯୁଗଳ ଏ ଭବସାଗରକୁ ପାରି ହେବା ପାଇଁ ଜାହାଜ ବା ପୋତ ସଦୃଶ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୋ ପାଦ ପଦ୍ମ ଆଶ୍ରେ କରି ଭବସାଗରୁ ଯାନ୍ତି ତରି। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଯେ ନିମଗ୍ନ ହେଇଯାଏ, ମନ ଦେଇଯାଏ, ଚିତ୍ତ କାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ ଡାକେ, ସେ ତାର ଏଇ ସଂସାରରୁ ପାର ହେଇଯାଏ। ଯେ ବିଷୟ ସୁଖରେ ନିମଜ୍ଜିତ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ସଂସାର ମାୟାରେ ଛନ୍ଦି ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଭୌତିକ ସୁଖ ପଥରେ ଅନୁଧାବନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ନର୍କଗାମୀ ହୁଅନ୍ତି। ଆପଣ ତ ହଉଛନ୍ତି କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ସମାନ। ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ ଯୁଗଳ ସମସ୍ତ ମନୋରଥ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଦ୍ଧ କରିଥାଏ। ମୋର ହୃଦୟ କାମ କଳୁଷିତ ତଥାତ ଚାହଁ ପରିବୋଢୁ କାମ। ମୋର ହୃଦୟଟା କାମନାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଛି। हे परमेश्वर आपण संपूर्ण सत्य गुणर आधार अटंती। हे पूज्य योगी माने उत्तरोत्तर शुभ जोनि रे जन्म नहीं शेषे जोगस्थ होई आपणक दर्शन इच्छा करिसंती। आज आपणकर दर्शन पाई मोर दृष्टि सफल हो गला। तापरे से कर्दम भगवानकर जस गुण गौरव ये सबको स्तुति करिसंती। आपण कल्पवृक्ष सदृश आपण चरण तले मोर मनोरथ संपूर्ण मु कर देती। तोर आदेश सृष्टि धर्मे कल्पित गृहस्थ आश्रमे। तू जदि दया करू मु गृहस्थ आश्रम मन देती मु निजर अनुरूप उत्तम स्वभाव शीला कन्या को विवाह करने को स्थिर करी इच्छा प्रकाश करी। केवल गृहस्थ धर्म को पालन करने केवल गृहस्थ धर्म को पालना करने मु इच्छा करी विवाह करने। तोर दया हेले मु विवाह करि। गृहस्थ धर्मटा कि भलिया ना सानंदम सदनम सुतास्तबुधय कांता मृदु हासिनी सन्मित्रम सुधनम सुजोषितिपति त्याज्ञापरा सेवक आतिथ्यम शिव पूजनम प्रतिदिनम मिष्टान्नम दानम गृहे साधु संगम उपासते ही सततम धन्य गृहस्थाश्रम। धन्य गृहस्थाश्रम गृहस्थाश्रम क्या कह जाए ना आनंद सदन जो गृह सब आनंद थी परस्पर भल संपर्क थी परस्पर कथबार्ता कोमल कथा थी कहार कहा प्रति शत्रुता नूतास्त बुद्धय पुत्र कन्या मान बुद्धिमान बुद्धिमती होते आउ कांता मृदु भाषी स्त्री कोमल भाषा कहूब। आपण मैंने जानी मन दुख हो कहीं ना ये जो भोजुओ खरा टोका बेहेरा गुजुरी नारी एमान दाऊ सही न पाए। आपण देखिए भोजुओ मासर खरा जदि भारी टाण जदि टोका किए से नेता हो जाए युवक मैंने कथा सही हम आ घर को आसला कम आसी गुजुरु गुजुरु हो नारी कथा सही हम ना। कांता जदि कोमल कथारे मृदु भाषा कही आप्यायित करदेव से गृह हूँ गृहस्थाश्रम श्रेष्ठ। सन्मित्र उत्तम मित्र मिलुवे उत्तम उपाय धन रोजगार हो सुज्योतिषी ना निज पत्नी आनंद तुमको आदर करुव सब तेणु आज्ञा परा सेवका सेवक माने चाकर माने तुम आदेश को पालन करुवे। आतिथ्य प्रतिदिन गाई को खाइबा को देथिबे आपण मान आ काऊ को खाइबा को देबे कला ब्राह्मण को देबे। जदि कला काली गाई काऊ कला ब्राह्मण को आपण दान देबे खाइबा को देबे भोजन देबे ताहाले आपनकर बहुत पुण्य हो। अतिथि पूजन जहाँ घरे हो से घर हूँ श्रेष्ठ गृहस्थाश्रम। शिव पूजन प्रतिदिन जो गृह प्रतिदिन भगवान पूजा हो गीता पाठ हो भागवत पठन हो भजन कीर्तन हो गुणगान हो धन्य गृहस्थाश्रम। से गृहस्थाश्रम हूँ सबुठारु श्रेष्ठ। तेणु से गृहस्थाश्रम रहिले तेणुक भगवान जे पद्म कहते मु गृहस्थाश्रम इच्छा कर मत गोटे उत्तम पत्नी आवश्यक जो पत्नी मोर ये गृहस्थाश्रम सहयोग कर। तेणु आपण समस्त संसार अधिपति भगवान होती संसार अधिपति हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतजात
पतिरेक आसीत् भगवान होउछन्ति हिरण्यगर्भ जे समस्तଙ୍କର पति स्वामी जे भूतस्य दास सब प्राणी मानकर से होउछन्ति सृष्टिकर्ता से एक अद्वितीय अनंत तेणु से होउछन्ति तेणु भगवान ये कहले आपण समस्त संसार अधिपति तेणु आपण को मु प्रणाम करू डाकुची हे प्रभु मते यही बर दियो यही भली मते आदेश दुःखं जरा जननदं विविधाश्च रोगा काकस्तसुकरदनि निरयेत पातौ यदि स्मृते फलमिदं विततं लोके तस्मां त्वमेव शरणं मम दीनबन्धो हे दीनबन्धु ମୁଁ ତୁମଠାରେ ଶରଣ ପଶୁଛି ଦୁଃଖം ଜରା ଜନନଦଂ ବିବିଧାତ ରୋଗା ଜନ୍ମ ଦୁଃଖ ଜରା ଦୁଃଖ ରୋଗ ଦୁଃଖ ସାଂସାରିକ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ମୋତେ ସହିବାକୁ ପଡୁଛି ପୁନଶ୍ଚ ନିଜର କୁକର୍ମରୁ ମୁଁ କାଉ କୁକୁର ଘୁଷୁରୀ ଆଦି ନିଜ ଜମିରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ତେଣୁ ହେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ମୋର ସେ ଏଇଥିରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଆମେ ଡାକିବା ଆତୁର ହୋଇ ଡାକିବା ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଆମ କଥା ଶୁଣିବେ ତେଣୁ କର୍ଦମ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଡାକୁଛନ୍ତି ଯେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଶରଣାଗତ ତେଣୁ ସ୍ୱରୂପ ଗୁଣ ଅବତାର ନିର୍ମଳ ବହେ ସୁଧାଧାର ତୋତେ ଲୋ ବିଷଦାର ଶୀତ ତେନୁରେ କାଳ ଦଶେ ଗତ ତେଣୁ ହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଯୋଉ ରୂପ ସଗୁଣ ଭାବରେ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ନିର୍ମଳ ଭାବରେ ସୁଧାଧାର ଅମୃତ ଧାର ରହୁଛି ଯୋଉ ନାମ ରସକୁ ପାନ କଲେ ଏ ସଂସାରରୁ ମଣିଷ ପାର ହେଇଯିବ ଆଉ କାଳଗ୍ରସ୍ତରେ ଗ୍ରସ୍ତ ହବ ନାହିଁ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ଶାନ୍ତି ହବ ନାହିଁ ସେଇ ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଦ ତଳେ ମୁଁ ଶରଣାଗତ ଗୋନାଥ ତୋହର ମହିମା କେ ପାରି କହି ପାରେ ଗୁଣ ସୀମା ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ମହିମା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଗୁଣ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ନାମର ମହିମା ତାକୁ କେହି ହେଲେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଦେବା ନ ଜାଣନ୍ତି ଉତ୍ତମ ମନୁଷ୍ୟା ତେଣୁ ଦେବତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଶାରଦ ଶେଷ ମହେଶ ବିଧି ଆଗମ ନିଗମ ପୁରାଣ ନେତି ନେତି କହି ଦାସୁ ଗୁଣ କରହି ନିରନ୍ତର ଗାନ ତେଣୁ ଶାରଦ ହେଲେ ସରସ୍ୱତୀ ଶେଷ ମହେଶ ବିଧି ବ୍ରହ୍ମା ଏଇ ଆଗମ ନିଗମ ବେଦ ସୃଷ୍ଟି ଯାହାର ଏ ପୁରାଣ ଯାହାକୁ ନେତି ନେତି ବୋଲି କହୁଛି କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛି ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ଯେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣକୁ ମିଶେଇ ଦେଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ ପୂର୍ଣ୍ଣରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣକୁ ଫେରି ଦିଅନ୍ତୁ ସେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣରେ ଗୁଣି ଦିଅନ୍ତୁ ସେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣରେ ପୂର୍ଣ୍ଣକୁ ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ ସେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଇ ଶୂନ୍ୟ ସେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣବତ ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ତଦୀୟ ପଦପଂ ତଦପିନ୍ଦରାସ୍ତେ ଅଦ୍ୟୈବମେ ବିଶତୁ ମାନସ ରାଜଭଂଶ ପ୍ରାଣ ପ୍ରୟାଣ ସମୟରେ କପଭାତ ପୀତେଇ କର୍ଣ୍ଣାବରୋଧନ ବିଧୌ ସ୍ମରଣ କୃତସ୍ତେ ତେଣୁ ଭକ୍ତ କହୁଛି ହେ କୃଷ୍ଣ ହେ ଭଗବାନ ତଦୀୟ ପଦପଙ୍କଜ ପଞ୍ଜରାନ୍ତେ ତୁମର ପଦପଙ୍କଜରେ ଏ ମାନସ ରୂପକ ହଂସକୁ ଦେଇ ଦଉଛି ମନକୁ ଦେଇ ଦଉଛି କାହିଁକି ସବୁବେଳେ ତୁମକୁ ଡାକୁଛି କାହିଁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଡାକିବା ନା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣ ଆମର ଚାଲିଯିବ ସେତେବେଳେ କଫ ବାତ ପିତ୍ତ ଏଇ ତିନିରେ ଯେତେବେଳେ ଏକଠି ହେଇଯାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମଣିଷର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ସେଇ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ସମୟ ନଥିବ କୁହାଯାଇଛି ଗୀତାରେ ସେତେବେଳେ ମୋ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକେ ସେ ଅଜାମିଳ ମହାପାପୀ ଭଳି ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯାଏ ତେଣୁ ମୁଁ ସେମିତି ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ଏ ଅଭ୍ୟାସ ରଖୁଛି ଅଭ୍ୟାସ ବୈରାଗ୍ୟ ମୁଁ ଅଭ୍ୟାସ ବୈରାଗ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ଯଦି କଫ ବାତ ପିତ୍ତ ଏକ ହେଇକି ମୋ କଣ୍ଠ ରୋଧ ହେଇଯିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକି ପାରିବି ନାହିଁ ତେଣୁ ଆପଣ ମୋତେ ଦୟାକରି ମୋତେ ଦେଖା ଦିଅନ୍ତୁ ମୋ ଶରଣାଗତ ହଉଛି ମନଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଛି ଏଇଭଳି ମଧ୍ୟ ଯଦି ଡାକିବ ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଶୁଣିବେ ତେଣୁ ଗୋପୀମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ତବ କଥାମୃତ ତପ୍ତ ଜୀବନ কবে ভীড়িত কর্মসাপহম শ্রবণ মঙ্গল শ্রীমদাততম ভূরি গুণান্তিতে ভূরিদা জনা তেଣୁ ଗୋପୀ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି
हे प्रभु तुमर कथा अमृत आमर जो तप्त जीवन हो जाइए ताकू शीतल कर दउची तेणु कर्मसर पाप को दूर कर दउची श्रवण शुणिबार आमर मंगल होउची तेणु ज्ञानी गुणी विद्वान कवि ये समस्ते आपणकर गुण को गान करुचंती से गुण को आम सब गान करूँ सब मन पकाऊ तेणु आपण आमको रक्षा करंतु तेणु गोपी मैंने जो कहते भक्त जमी कहूँ कर्दम से भाई आज भगवान निकट में आज डाकुंट कर्दम कहते जे आपण छत्र छाया तले मु आश्रय दिए जी नेउची आपण गुणगान जे करुची आपण नाम रस को जी पान करुची तार क्षुधा पिपासा देह धर्म सबु किसी दूरे जाऊ तेणु भगवान जे नाम कीर्तन कर भगवान जे गुण ज्ञान कर भगवान गुण को जे श्रवण कर ये जो नवधा भक्ति जो उदप्रोत हो सी कौन कर तार क्षुधा पिपासा दूर हो तार देह धर्म दूर हो शरीर मु कर्ता बोली दूर हो हरि कर्ता बोली मन रख हरि नामे की रस अच्छी पान कला लोक सीना जानी हरि नामे की रस जे पान कर हरि नाम की रस अच्छी राम नाम की रस अच्छी कृष्ण नाम की रस अच्छी जे जानी तेणु जे पान न करे केवे जापर जे ना तेणु ब्रह्मा कहते महाभारत रे जे मानवा विगत राग परा पराज्ञा नारायण सुरगुरु सततम स्मरन्ति जे मानवा विगत राग परा पराज्ञा नारायण सुरगुरु सततम स्मरन्ति ध्यान तेन हत किलित चेतनास्ते मातु पयोधर रसं न पुनः पिबन्ति ते मातु पयोधर रसं न पुनः पिबन्ति पुनः जे मांकर आउ क्षीर पियंती नाही तार अर्थ आउ ए संसार रे जन्म होती नाही जावत जननम तावत मरणम तावत जननी जठरे शयनम जो कथा कहते जन्म हेले मृत्यु मृत्यु पर जन्म हो जन्म मृत्यु चक्र रे घाटी हुंती नाई को माने जे मानवा बीत राग परा पराज्ञा जे माने राग द्वेष अहंकार को परित्याग कर दियंती विष वासना को परित्याग करती नारायण होउचंदी सुरगुरु तांकु सततम स्मरती सब स्मरण करती ध्यान रे तांकु भजन करती तांकर सबु चेतना भितर काय मन वाक्य डाकती से जन्म मृत्यु चक्र में घाटी हुंती ना तेणु तुलसीदास कहते तुलसी मेरे राम को रिज भजो भजो या भौम पड़ा जामे सभी उल्टा सीधा बीज भूमि रे गोटे मंझी को जदि आम पकईदे उल्टा पक सीधा पका जमी पका सी अंकुरोद्गम हो कहते मोर राम पद जो राम नाम पवित्र पद से राम नाम जमी तुम डाक ओलटा डाक सीधा डाक से भगवान निश्चय शुणी तेणु दशु रचना करूँ ओलटे मरा मरा कही वाल्मीकि हो गए तेणु न नाम सदृशम ज्ञानम न नाम सदृशम व्रतम न नाम सदृशम ज्ञानम न नाम सदृशम परम नाम एमती गोटे प्रभुंर नाम से भली सदृश सदृश ज्ञान आउ ना से नाम हूँ परम ज्ञान से नाम होती श्रेष्ठ व्रत से नाम होती श्रेष्ठ ध्यान से नाम होती श्रेष्ठ फल तेणु डाकिले भगवान डाकिले भगवान को भक्त डाकुची सबू काढ़ी नहीं कंगाल तो जाई सबू काढ़ी नहीं कंगाल तो जाई चरणे मोते आपणार करियो बांधव मोते आपणार करियो सबू काढ़ी नहीं कंगाल तो जाई सबू काढ़ी नहीं कंगाल तो जाई विचरणी आपणार करियो
कौन कांगाल सदै दियो तुमरो हृदय कामना वासना राग द्वेष ये सब काढी मते कांगाल सदै दियो काय मनोवाक्य तुम डाकुची तुम पद पंजरे मते ई चरणरे स्थान दियो मते आपणार कर दियो एई भली जे डाकिबो से डाकिले भगवान आपे आपे आसी जे भगवान आसी गले कि कर्दम एई भली जो डाकिले डाकिबारु भगवान आपे आपे आसी कि पहुंच जाइछन ताको पाखरे तेणु कालचक्र बड़ प्रबल कालर बस ए जगत प्राणी ए कालर आयस ए कालचक्र केवल परम ब्रह्म ही घुराई पारती यही कालचक्र चराचर जगतर आयु छेदन कर पारती किंतु आपण भक्तर आयु कर पारे नाही कहते आपण परम ब्रह्म समस्त ये काल रूप आपण आसती आपण ही काल किंतु आपण भक्तर जे परम भक्त आपण करो जे परम भक्त जे हे जाए जे तार आयु आपण क्षय कर पारिबे नाही कारण से विद्यधाम प्राप्त हुई आपण परम भक्त अमर हो जाए से परम भक्त जेपरी बुढ़िया निजे जाल बुड़ी थाए निजे ताको रक्षा करे निजे ही से जालरू निजे बाहर जाए सेहीपरि समग्र सृष्टि आपण रचना कर पालन कर संहार कर आपण सृष्टिकर्ता पालनकर्ता संहारकर्ता विष्णु ब्रह्मा महेश्वर आपण चरण कमल तले बारंबार प्रणाम करुच्ची मत प्रभु सहायक हूँ कि सुंदर डाके कर्दम थे जितेन्द्रिय से घोर तपस्या करते तपस्या करने जो जो प्रेम अश्रु बहीगला से डाकिले प्रेम अश्रु बिंदु सागर सृष्टि होगा से बिंदु सागर पाखे से तपस्या करुले भगवान से ही आसिक पहुंची गले ध्यान ध्यान आसबार पहुंची भगवान आशीर्वाद कर कहले भगवान कर्दम को स्तुति प्रसन्न हो गए जो तुम्हें आत्मसंयम आदि द्वारा मोर आराधना कर मो हृदय से भाव को जानी प्रथम तार व्यवस्था कर सारी भगवान कहले देखु भक्त पाखे भगवान कि भाव में कहते मु तुम सब व्यवस्था कर तुम्हें चिंता करना तेणु तुम परी महात्मा जार चित्त मोठार एकांत भाव रही थाए द्वारा कर उपासना अधिक फलवती हुए तेणु कहते जो महात्मा माने भगवान चित्त दे मन दे उपासना करती निश्चय फलवती होता है से उपासना ए सन्देह ना मुनि कहले ब्रह्मांड पुत्र प्रसिद्ध दशरथी सम्राट स्वयंभव मनु ब्रह्मा अर्थरे रही सप्तम सप्त समुद्र मई सारा पृथ्वी को शासन कर स्वयंभव मनु जो सृष्टि हेले ब्रह्मांड पुत्र रूपे से ब्रह्मा अर्थरे सप्त समुद्र मई सारा पृथ्वी को शासन कर सम्राट स्वयंभव मनु पत्नी महाराणी शतरूपा सहित सी पर दिन तुमको साक्षात करने गोटे रूप दौना सर्वगुण संपन्न समस्त सुंदर स्वभाव संपन्ना कन्या वर्तमान विधवा योग्या हो तेणु महाराजा मनु हे कन्या को तुमको अर्पण कर ब्रह्मण गत अनेक वर्ष धरी जो पत्नी समाहित रही वर्तमान से राजकन्या शीघ्र तुम यथायोग्य पत्नी हो यथेष्ट सेवा कर श्रीहरि कर्दम ऋषि को यहीपरि संभाषण कर निज धाम को चलीगले अदनी संभूत कर्दम को उत्पादन क्षम हाँपाई 10 सहस्र वर्ष तपस्या करने को पड़ा मायार परिश्रम अतिक्रम कर ब्रह्मत्व लाभ करने सहस्र सहस्र वर्षर साधना आवश्यक यहीपरि आदि सृष्टि निमित्त ब्रह्मत्व मायार परिसर को आसी संसार सृष्टि निमते तपस्यार आवश्यकता रही तेणु माया को हटेगा तपस्यार आवश्यकता रही भगवान को श्रवण कीर्तन कर भगवान को गुणकार कीर्तन कर आवश्यकता रही भगवान को भक्ति कर आवश्यकता रही माया को हटेगा तेणु ये जो माया हूँ कौन जेपर निजर सुख सौंदर्य दर्पण में देखा व्यक्ति को प्रतिबिंब को
ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ସେଇଭଳି ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସମାନ ଭକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ସେଇଭଳି ସେ ସମ୍ମାନ ପାଏ। ଆମେ ଦର୍ପଣରେ ଆମ ମୁହଁକୁ ଦେଖିଦେବୁ, ଆମର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ, ଆହୁରି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଢି ସେଇଭଳି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଯେମିତି ଭକ୍ତି କରିବା, ଯେମିତି ସମ୍ମାନ ଦେବା, ଯେମିତି ତପସ୍ୟା କରିବା, ସେଇଭଳି ଭଗବାନ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ସମ୍ମାନ। ସେଇଭଳି ପୂର୍ବରୁ ବହୁ ତଥ୍ୟ ରହିଛି। ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ସେଇଭଳି ଦେଇଛନ୍ତି, ଧ୍ରୁବକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସବରକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ବିଦୁରକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇଭଳି ବହୁତ ତଥ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀହରି ଚାଲିଯିବା ପରେ ଗୌତମ ଋଷି ବିନ୍ଦୁ ସରୋବର ନିକଟରେ ରହିଲେ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିବସରେ ମନୁ ଓ ପତ୍ନୀ ଶତରୂପା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଖଚିତ ରଥରେ ନିଜ କନ୍ୟା ଦେବହୂତିକୁ ବସାଇ ମହର୍ଷି କର୍ଦ୍ଦମଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖି କର୍ଦ୍ଦମ ମନୁଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁଣ ଓ କର୍ମର ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ। ମନୁ କର୍ଦ୍ଦମଙ୍କ ଗୁଣର ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଲେ, ଇଏ ମୋର କନ୍ୟା ବୀରବର୍ତ୍ତ ଉତ୍ତାନ ପାଦଙ୍କର ଭଗିନୀ। ସେ ଅବସ୍ଥା କ୍ଷୀର ଗୁଣ ଆଦିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟ ପତି ରୂପେ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ରଖୁଛି। ଆପଣ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ କିଏ ସେ ମନୁ ଆଉ ଶତରୁ। ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କର କନ୍ୟାକୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି କର୍ଦ୍ଦମକୁ ପ୍ରଦାନ କରି କହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ, ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଏଇଠି ପ୍ରଦାନ କରି ସାରିବା ପରେ କର୍ଦ୍ଦମଙ୍କ ଆଦେଶରେ ବେଦୋକ୍ତ ବିବାହ ବିଧିରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇକି ଆଗକୁ ରହିବ। ତାଙ୍କର ମହାରାଣୀ ଶତରୂପା ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଅତି ଆଦରରେ ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ଆଭୂଷଣ ଗୃହକୁ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁଯୋଗ୍ୟ ବରକୁ ସୁଯୋଗ୍ୟ କନ୍ୟା ପ୍ରଦାନ ହେଇଛି ମିଳିଛି। ତେଣୁ ଏଇଠି ବର୍ଣ୍ଣାରେ ତେବେ ଆନନ୍ଦ ରିପୁବଳ ନାଚନ୍ତି ଅବନୀ ମଣ୍ଡଳ, ତଥାପି ତୁମ ହେ ରାଜନ ଦିଆଦି ତୁମ୍ଭ ଆଗମନ ତୁମର ପ୍ରିୟ ଭାବ ବହି ଦ୍ରୁତ ଭାବେ ପଚାରି ଏମନ୍ତ କହି ରାଜା ଆଗେ କର୍ଦ୍ଦମ ରହି ସନ୍ଦିଭାବେ କୃଷ୍ଣର ବଚନ ତୁମରି ଅଧିକ ପ୍ରିୟ ଭାବ କରି ଦେବଦେ ଚରଣ ପଙ୍କଜେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଜେ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ ପରମହଂସଂ ଦୈତାୟଂ ଭୟାଧିକଂ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ କର୍ଦ୍ଦମ ମୁନି ସଂବାଦେ ନାମ 21 ଅଧ୍ୟାୟ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଆମର এই ଅଧ୍ୟାୟରେ କର୍ଦ୍ଦମଙ୍କର ଗୁଣ, କର୍ଦ୍ଦମକୁ ନେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଭଗବାନ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇ ତାଙ୍କର ଆଶାକୁ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ପୂରଣ କରିବା ପରେ ମନୁ ସ୍ୱୟଂଭୁବ ମନୁ ଆଉ ଶତରୂପା ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କନ୍ୟା ଦେବହୂତିକୁ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ସମର୍ପଣ କରିବା ଆଗକୁ ତାଙ୍କର ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ ହେଇଛି। ଏଇଠି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ମୁଁ ସମାପନ କରୁଛି। ଆଉ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚାଣ୍ଡାଳ ମିଶ୍ର ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ଆଜିର କଥାଭ୍ୟାସକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜ୍ଞାପନ କରନ୍ତୁ। ସୁସ୍ୱାଗତ ପଣ୍ଡିତଜୀ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। पवित्र गुरु दिवस अवसर रे आयोजित ए पवित्र सत्संग आसर रे आम सहित सम्मिलित होइतिबा परम पूज्य मोर शिक्षा गुरु एवं आपण मानक भली समस्त गुरुतुल्य ज्ञानी गुणी विज्ञ प्राज्ञ विदुषी समस्त को यही अधमर शतकोटी प्रणाम। कारण आज भली गोटे दिन रे कहाकू गुरुपद वाच्य करा जाई पारे
ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ। ମୁଁ ତ କହିବି ମୁକ୍ତ କଣ୍ଠରେ କହିବି ଯେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଦ୍ମନାଭ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମହୋଦୟ। ଆମକୁ ସେ ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଟିପି ରଖିଛୁ, ନିହାତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ପାଥେୟ ହେବ ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ରହିଛି। ତେଣୁ ଆଉ ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପଦ କମଳରେ ଏଇ ଅଧମର ଶତକୋଟି ପ୍ରଣାମ। ମୁଁ ପେଶାରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ, ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଥାଏ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାବେ ମୋର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ମୋର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୁରୁ। ଆଜି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହୁଥିଲି ମୋର ସମସ୍ତ ଗୁରୁବୃନ୍ଦ ବୋଲିକିରି। କାରଣ ଥିଲା ଆମେ ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଉପେକ୍ଷା କରିଥାଉ, ଯାହାକୁ ଅତି ନିକୃଷ୍ଟ ବୋଲି ଭାବିଥାଉ, ସେଇଭଳି ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ପଚାରିଥାନ୍ତି ସେଇ ଶିଷ୍ୟ ଶିଷ୍ୟା ମାନେ, ଏବଂ ସେଇଥିରୁ ଅନେକ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ସେଇ ସମସ୍ତେ ଆମ ଗୁରୁ ବୋଲି ମୁଁ ବିବେଚନା କରେ। ଆପଣମାନେ ହୁଏତ ଏହାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜିର ଏଇ ଅବସରରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମର ଗୁରୁ, ଏଇଟା ନିହାତି ଆପଣମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଛାତ୍ର ଜୀବନରେ ଆମେ ଗୁରୁ ଉପାସନା କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ମୁକ୍ତ କଣ୍ଠରେ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ସେଇଟା ଥିଲା ଭବ ସାଗର ତାରଣ କାରଣ ହେ, ରବି ନନ୍ଦନ ବନ୍ଧନ ଖଣ୍ଡନ ହେ, ଶରଣାଗତ କିଙ୍କର ଭୀତ ମନେ, ଗୁରୁଦେବ ଦୟା କର ଦୀନ ଜନେ। ତେଣୁ ଆଜିର ଏଇ ପବିତ୍ର ଆସରରେ ସେଇ ସମସ୍ତ ଗୁରୁବୃନ୍ଦଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଶିଷ ଭିକ୍ଷା କରିବା ଛଡା ଆମ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଜି ବିଂଶ ଏବଂ ଏକବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟର ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରବାଚକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମହୋଦୟ। ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲି ଯେ ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କର ତମମୟ ଭାବରୁ ଜ୍ଞାନର ଆବରଣକାରୀ ପଞ୍ଚ ପର୍ବ ଅବିଦ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। 5 ପ୍ରକାରର ଅବିଦ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ ଆମକୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ତାମିଶ୍ର, ଅନ୍ଧତମ, ତମ, ମୋହ ଏବଂ ମହାମୋହ ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ଓಂ ଅକ୍ଷରରୁ ବ୍ରହ୍ମର ସୃଷ୍ଟି ବୋଲି ତାଙ୍କର ମତ ରହିଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ସେ ଆମକୁ ପ୍ରମାଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଏବଂ ତା ସହିତ ସେ ମିଶେଇ ଦେଇଥିଲେ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଭାଗବତକୁ। ନିହାତି ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନା ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଥିଲା। କ୍ଷୁଧା ଏବଂ ତୃଷା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ ଯକ୍ଷ ଏବଂ ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଯେଉଁ ଯକ୍ଷ ରାକ୍ଷସ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମା ଯିଏକି ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଉଦ୍ୟତ ହେଉଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଭାଗବତରେ ସେଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ତାଙ୍କର ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲେ ବୋଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବି ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି, ଛାଡ଼ିଲା ଜୀବନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ଛାଡ଼ିଲା ଜୀବନ ସେଇ ଭାଗବତର ତଳେ ଯୋଉ ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ତାହାକୁ ମୁଁ ଅନୁସରଣ କରୁଥିଲି, ଦେଖୁଥିଲି। ସେଇ ଜାଗାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରକୃତରେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ନା ନାହିଁ। ସେଠି କୁହାଯାଇଛି ସେ ତାଙ୍କର ସେଇ ତାମସିକ ଭାବ, ତାଙ୍କର ରାଜସିକ ଭାବ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଭାବ, ସେଇ ଭାବଟାକୁ ହିଁ ସେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଜୀବନ ବା ତାଙ୍କର ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିନଥିଲେ। ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ଯଥାର୍ଥ ଆପଣମାନେ ହିଁ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଏବଂ ଆମର ଗୁରୁ ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି କହୁଛୁ ସେ ଗୁରୁ ହିଁ ୟା ଉପରେ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବେ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ତାପରେ ଏକବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ, ମନୁ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂଭୁବ ମନୁ ତାଙ୍କର ବଂଶର ବର୍ଣ୍ଣନା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଯାହାଙ୍କର 2ଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରାକ୍ରମୀ ପୁତ୍ର ଉତ୍ତାନ ପାଦ ଏବଂ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ତାଙ୍କର 3ଟି କନ୍ୟା ଥିବାର ସୂଚନା ସେ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ଯିଏକି ଥିଲେ ଦେବହୂତି, ତାଙ୍କୁ କର୍ଦମ ଋଷିଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି କର୍ଦମ ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ପଢୁଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ମନୁ, ଶତରୂପା ଏବଂ ଦେବହୂତି
कर्दमଙ୍କ आश्रमରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ कर्दम ऋषि ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆଗରୁ ଜାଣି ସାରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ତପସ୍ୟା ବଳରେ। ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ कर्दम ऋषି 3ଟି ଆସନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆସନ ଅଳଙ୍କରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଯେହେତୁ ପତିବ୍ରତା ନାରୀ ଦେବହୂତି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଥିଲେ कर्दम ऋषିଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ, ସେ ଆସନ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ, ବରଂ ଗୋଟେ କୋଣରେ ସେ ଯାଇକି ତଳେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଏଇଟା ଥିଲା कर्दम ऋषିଙ୍କର ଦେବହୂତିଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା। ପ୍ରକୃତରେ ସେ କେତେ ଦୂର ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ସେଇଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ ବୋଧେ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସେଇ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଦେବହୂତି ଏବଂ कर्दम ମନେ ମନେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରିନେଲେ ଇଏ ହିଁ ମୋର ପ୍ରକୃତ ପତ୍ନୀ ହେଇପାରିବେ। କାଳଚକ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ 20 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ଥିଲା। ସେଇଠି ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଯାହାର ବ୍ରହ୍ମ ରୂପୀ ଅକ୍ଷ, କାଳଚକ୍ରର ବ୍ରହ୍ମ ରୂପୀ ଅକ୍ଷ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରାହେଇଥିଲା। ସେଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ତୃତୀୟ 10 ଅର ହୋଇ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ କାଳଚକ୍ରର 13ଟି ଅର ଥିଲା। ସେ 13ଟି ଅର ଏଇଟା କୁଆଡେ ମଳ ମାସ ସହିତ 13 ମାସ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। 360 ପର୍ବ, এইটা ଥିଲା 360 ଦିନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ। ଅନନ୍ତ ପତ୍ର ଏକ କୁହାଯାଇଛି ଅସଂଖ୍ୟ କ୍ଷଣ ଏବଂ ଲବ ସେ କାଳଚକ୍ରର ଗୋଟେ ଅଂଶ। ଏବଂ ସଟ୍ ନେମି ଯାହାକୁ 6ଟି ଋତୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ଏବଂ ସେଇଠି ପୁଣି କୁହାଯାଇଛି ତ୍ରିନାଭି ଯେହୁ ବ୍ୟଗ୍ରଗାମୀ, ତ୍ରିନାଭିଟା ହେଲା 3ଟି ଋତୁ, ବିଶେଷତଃ 6ଟି ଋତୁକୁ ଆମେ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବା, ଗ୍ରୀଷ୍ମ, ବର୍ଷା ଏବଂ ଶୀତ। ସେଇ 3ଟି ଋତୁକୁ ଏ ଜାଗାରେ ତ୍ରିନାଭି ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରବର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମହାଶୟ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଅମୂଲ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କଲେ, ଏଇଟା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମ ଜୀବନ ଚକ୍ରରେ ନିହାତି ସହାୟକ ହେବ ଏବଂ ଆମକୁ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଆଲୋକକୁ ଟାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କଲେ ବୋଲି ମୁଁ ବିବେଚନା କରୁଛି। ତାଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଅଶେଷ କୋଟି ଶତକୋଟି ପ୍ରଣାମ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ମୋର ହୃଦୟର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରୁ କୃତଜ୍ଞତା, ହାର୍ଦ୍ଦିକ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବି, ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରିବାର ଦୁଃସାହସ କରିବି ନାହିଁ, କାରଣ ନିହାତି ସେ ବୟସରେ ମୋଠୁ ବଡ଼। ତାଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ ପୂର୍ବକ ମୋର ଏଇ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବାଣୀକୁ ବିରାମ ଦେଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଶତକୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जस्यान्तनादिमध्यं नहि करचरणं नाम गोत्रं न सूत्रं नो जाति नैव वर्णं न भवति पुरुष न पुंस न च स्त्री नाकार नो विकार न हि जनिमरणं नास्ति पुण्यं न पापं नो तत्त्वं तत्त्वमेकं सहजसमरसं सद्गुरुं त्वं नमामि। आज सद्गुरुदेव स्वामी शिवानंद महाराज, सद्गुरुदेव स्वामी चिदानंद महाराज, जगतगुरु श्री कृष्णचंद्र भगवान, जगतरनाथ जगन्नाथ महाप्रभु, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान, शंकर भगवान, माता पार्वती एवं आज दिव्य सत्संग उपस्थित समस्त गुरु गुरुजन समस्त होचंदी गुरुतुल्य प्रवाचक पंडित पंडिता एवं गुणी ज्ञानी तथा जो माने श्रवण करने जो श्रोतृवृंद अच्छा से समस्ते ज्ञानी ज्ञानी नहले ज्ञान को ग्रहण करहब नहीं। एवं सबुबले मैं अनुभव करुच्ची जो माने कथा व्यास रूप कथा न कहले जो माने सुनछन से माने अतिशय ज्ञानी एवं से व्यास मान प्रवचक प्रवाचक मान मत से अधिक ज्ञानी से बहुत कथा जानती कि कथा शुणापी आम भाई लोक नहीं प्रवाचक स्थान में बसई दे कथा शुणवे आनंद अनुभव करती। एवं आज जो पुण्य गुरु दिवस रे जे गुरु मान को सम्मानित करने आज दिवस
उद्दिष्ट सर्वपल्ली राधाकृष्णन जन्मदिन सेप्टेम्बर 5 तारिख ताको से आरंभ करथिले गुरु दिवस रूप एवं जहाँ गुरु माने होचंदे जे समस्तंकर सम्मानर पात्र एवं आमर वैदिक जुग वैदिक परंपरा रे गुरु को सर्वश्रेष्ठ आसन दिया जाइछि एवं गुरु को माने ना जो माने होचंदे श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ माने जो माने ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म को जानती से लोकों को आम गुरु करने हम बोली आमर गुरु परंपरा रही कहीं गुरु को सामान्य भाव में मनुष्य भाव में निया जाए भागवत भी कहुई गुरु को नमणी मनर गुरुटी साक्षात ईश्वर आमर गुरुंर परंपरा जो आम ध्यान भी करुचु ईश्वर गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने ईश्वर गुरु आत्मा एमाने खाली केवल आकार रे भिन्न भिन्न कि से गोटे ईश्वर जे आत्मा से एवं गुरु से गुरु ही ईश्वर ही आसंती गुरु रूप रे आमर भगवान जो जगत रे आविर्भाव ए पृथ्वी रे आविर्भाव जो कारण रही दुष्ट संहारण संथ पालन धर्म स्थापन एवं से दुष्ट संहारण और संथ पालन समय रे भिन्न भिन्न अवतार रे भिन्न भिन्न अस्त्र हस्त्र नहीं से आसती कि जिते केवल धर्म स्थापन कथा रहे से सी गुरु रूप में आसती से निजे आसती एवं जो विभूति रूप में आम पढ़ुचे भगवान से गुरुंकर विभूति नहीं ये धराधाम रे अवतीर्ण हुंती गुरु रूप देखो आमर सनातन धर्म जिते आसला एमती गोटे अवस्था आसला अन्य धर्म को माड़ी बसिले सनातन धर्म लोप पाइबा बसला ठीक से समय शंकराचार्य शंकराचार्य होती शंकर अवतार स्वयं शंकर शंकराचार्य रूप एवं ठीक से समय अन्य समय देखु जिते बड़े एमती गोटे धर्म संकट अवस्था आसी समय जन्म होती महामानव मान विवेकानंद महाराज आसती ठीक से भाई सारा पृथ्वी रे जिते सनातन धर्म लोप पाइक बसला से धर्म सम्मेलन रे जाई सनातन धर्मर गुणगान करी अति उच्च स्थान देते जानते विवेकानंद उपरे से प्रथम दिन तांको ग्रहण करू नथिले जेतेबेले से कहवा आरंभ कले से छाड़े नहीं